एक ऐसी हॉरर और सर्वाइवल मूवी जिसमें ज़ॉम्बीज की तरह विलन एक शैतानी साया है। जैसे ही कोई भी इंसान ये शैतानी साये को देखता है वैसे ही वो अनकंट्रोल होकर आत्महत्या कर लेता है। अब इस शैतानी साये की वजह से ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के देशों के 99% लोग मारे जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी सर्वाइवल स्किल से आंखों पर पट्टी बांधकर अभी भी सर्वाइव कर रहे थे। अब यहाँ पर एक इंसानों के ग्रुप ने बचे हुए इंसानों को सर्वाइव करने के लिए एक अपार्टमेंट बनाया हुआ था। अब यहाँ पर एक मेलडी नाम की लेडीज अपने दोनों बच्चों के साथ उस शैतानी साये से बचकर सर्वाइव कर रही थी। उसे इस अपार्टमेंट के बारे में पता चलता है और वो भी ये दोनों बच्चों के साथ उस अपार्टमेंट में जाने का डिसाइड करती है। अब मेलडी को उस अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही बड़ी नदी से गुजरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है कि वो शैतानी साया उसी नदी में रहता है। कि आप मेलडी ये नदी में सर्वाइव करके अपने दोनों बच्चों के साथ उस अपार्टमेंट तक पहुंच पाएगी या फिर नदी में ही उस शैतानी साये का शिकार हो जाएगी, वो देखेंगे हम इस मूवी एक्सप्रेशन वीडियो में। पूरे वीडियो की लिंक नीचे दी गई है। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं मेलडी नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को जो एक स्केच आर्टिस्ट थी और एक पेंटिंग बना रही थी। आगे हम देखते हैं वहाँ पर मेलडी की दोस्त एना की एंट्री होती है। एना मेलडी से कहती है कि रशिया और यूक्रेन में लोगों की मौत का एक बहुत बड़ा तूफान आया है। वहाँ के लोग जैसे ही एक शैतानी काले साये को देखते हैं वैसे ही वो सुसाइड यानी कैसे भी करके अपनी जान ले लेते हैं। आगे हम देखते हैं मेलडी टीवी में न्यूज देख रही थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि रशिया और यूक्रेन में काले साये की वजह से वहाँ के 60% लोगों ने आत्महत्या कर ली है और अब ये काले साये का वायरस धीरे धीरे आसपास के देशों में भी फैल रहा है। अब मेलडी प्रेग्नेंट थी, इस वजह से एना ये न्यूज सुनकर मेलडी को उसके साथ उसके घर ले जाना चाहती थी, लेकिन मेलडी मना करती है और कहती है कि इस वायरस का अभी हमारे सिटी में नामो निशान भी नहीं है। आगे हम देखते हैं एना मेलडी को उसके कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। आगे ये क्लिप हम हॉस्पिटल की देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि अब मेलडी की प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ था, लेकिन मेलडी उसके बेबी को लेकर जरा भी एक्साइटेड या खुश नहीं थी। और तो और हमें यह पता चलता है कि मेलडी का हस्बैंड मर गया है। अब आगे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक लेडी बाहर कुछ देख लेती है और विंडो से सर टकराकर सुसाइड करने की ट्राई करती है। अब इस लेडी को देखकर मेलडी समझ जाती है कि वो रशिया वाला काला साया अब इनकी सिटी में भी आ गया है। इस वजह से अब मेलडी और एना जल्दी से हॉस्पिटल से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वो काले साये की वजह से मेलडी की सिटी में कई सारे लोग सुसाइड कर रहे थे और रोड पर भी कई सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। अब आगे हम देखते हैं कि मेलडी कुछ लेने के लिए पीछे झुकती है, तभी एना बाहर कुछ देख लेती है और वो गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी चलाने लगती है। दरअसल एना ने बाहर वो काले साये को देख लिया था और वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने के लिए गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी चला रही थी। अब जैसे तैसे करके मेलडी गाड़ी का स्टीयरिंग संभालती है, लेकिन फिर भी एना गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है। अब एक्सीडेंट में वो दोनों की जान बच गई थी। अब वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। मेलडी एना को पकड़े उससे पहले ही एना एक ट्रक के आगे आ जाती है और सुसाइड कर लेती है। अब ये देखकर मेलडी डिप्रेस होती है, लेकिन अब मेलडी के शहर में पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई थी। लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। अब मेलडी भी लोगों की भीड़ के साथ भागने लगती है। अब मेलडी भागते भागते थोड़ी आगे गई थी कि तभी भीड़ में उसे किसी का धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है। तभी वहाँ पर निकोलस और इविया नाम का कपल वो शैतानी साये से बचकर किसी के घर में छिपने के लिए जा रहे थे। तभी इविया मेलडी को प्रेगनेंसी की हालत में रोड पर गिरी हुई देख लेती है। निकोलस के मना करने के बावजूद इविया मेलडी को बचाने के लिए आगे आती है। इविया मेलडी को खड़ा कर रही थी, तभी वो कुछ आसमान में देख लेती है और वो तुरंत ही साइड में जल रही है कार में जाकर सुसाइड कर लेती है। आगे हम देखते हैं मेलडी के पास एक टॉम नाम का आदमी आता है। वो मेलडी को बचाकर निकोलस जिस घर में गया था उसी घर में आ जाता है। आगे हम देखते हैं ये घर एक जैक नाम के बंदे का था। वहाँ पर टॉम और मेलडी की तरह कई सारे लोग बचने के लिए आ गए थे। आगे हम देखते हैं कि वो सारे लोग उनके रिलेटिव्स को फोन लगाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था और वहाँ पर थोड़ा सा भी सिग्नल नहीं आ रहा था। अब इनके पास रेडियो कनेक्शन के सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अब वो सारे लोग उस घर के सारे खिड़की दरवाजों को पेपर और पर्दों से कवर कर देते ताकि कोई भी बाहर उस साये को ना देख सके। अब इनको रहते हुए यहाँ पर एक दिन हो चुका था। एक ओलंपिया नाम की प्रेग्नेंट लेडी इनसे मदद लेने के लिए इनके दरवाजे को खटखटाने लगती है। अब निकोलस के मना करने के बावजूद टॉम ओलंपिया को घर में आने देता है। टॉम ओलंपिया को चेक करता है, वो नॉर्मल थी, इस वजह से वो उनके साथ ओलंपिया को रहने देते हैं। अब इनको यहाँ पर 3 दिन हो चुके थे और इनका सारा राशन भी खत्म हो गया था। अब इनके घर के पास ही एक सुपर मॉल था, लेकिन वो साये से बचकर वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल था। अब जैक कहता है कि घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अगर हम सीसीटीवी फुटेज से वो साये की लोकेशन निकाल ले तो उस साये से छिपकर हम सुपर मॉल तक जा सकते हैं। अब टॉम जैक को मना करता है। वो कहता है कि अगर तुमने साये को देख लिया तो तुम भी सुसाइड करने की ट्राई करोगे।
लेकिन जैक कहता है कि अगर मैं स्क्रीन पर साये को देख लूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। अब बाकी सारे लोग भी जैक की बात मान जाते हैं और जैक को फुटेज रूम में कुर्सी पर बांध देते हैं ताकि वो साये को देख भी ले तो भी वो सुसाइड करने की ट्राई ना करे। अब थोड़ी देर हुई थी कि जैक स्क्रीन पर वो साये को देख लेता है। अब उसके अंदर चेंज आने लगते हैं और एकदम से वो टेबल पर सर मारकर सुसाइड कर लेता है। अब ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं और वो जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन तोड़ डालते हैं ताकि दूसरा कोई स्क्रीन में साये को ना देख ले। आगे हम देखते हैं वो सुपर मॉल तक जाने का एक दूसरा आइडिया लगाते हैं। वो जैक की कार को पूरी पेंट कर देते हैं ताकि कोई अंदर से बाहर ना देख सके और वो कार में लगे जीपीएस की मदद से सुपर मॉल तक पहुंच सके। हम देखते हैं कि जैक की कार एक सेंसर वाली कार थी जिससे गाड़ी के आसपास कुछ भी आ जाए तो वो गाड़ी के स्क्रीन में दिखता था। आगे हम देखते हैं वो लोग जैक के घर से निकलकर सुपर मॉल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब वो थोड़े ही आगे आए थे कि तभी गाड़ी का सेंसर फ्लॉप हो जाता है और वो चारों ओर से बजने लगता है। अब ये देखकर टॉम गाड़ी को रोक देता है। अब अचानक से गाड़ी के चारों ओर एक काला साया मंडराने लगता है। अब टॉम एकदम से वहाँ से गाड़ी को भगाता है। दरअसल ये कोई गाड़ी का सेंसर फ्लॉप नहीं हुआ था बल्कि गाड़ी के चारों ओर लाशें पड़ी हुई थी। आगे हम देखते हैं कि वो लोग जैसे तैसे करके सुपर मॉल तक पहुंच जाते हैं और वो लोग आंखों पे पट्टी बांधकर सुपर मॉल में आ जाते हैं। वो लोग सुपर मॉल को सही तरीके से चेक करके आंखों से पट्टी हटा देते हैं और उनकी जरूरी चीजें मॉल से लेने लगते हैं। तभी मैलरी मॉल में एक साइड पिंजरे में बंद कुछ पंछियों को देख लेती है और उन्हें अपने साथ ले लेती है। आगे हम देखते हैं कि सुपर मॉल में मैलरी और टॉम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अगली क्लिप में हम देखते हैं कि मॉल के वॉशिंग एरिया से एकदम से कोई अंदर से दरवाजा खटखटाने लगता है। अब ये सारे लोग बहुत डर जाते हैं लेकिन टॉम हिम्मत करके इन सब के मना करने के बावजूद कौन है ये देखने के लिए दरवाजा खोलता है। वहाँ पर एक आदमी होता है। जैसे ही टॉम थोड़ा दरवाजा खोलता है वैसे ही वो आदमी पूरा दरवाजा खोल के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। वो आदमी एकदम से दरवाजे को धक्का देता है जिससे टॉम नीचे गिर जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। वो आदमी सुपर मॉल में आने वाला था कि तभी उनका साथी चार्ली वो आदमी को धक्का देते हुए वॉशिंग एरिया में चला जाता है और टॉम दरवाजा बंद कर देता है। अब ये सारे लोग तो उस आदमी से बच गए थे लेकिन इनके लिए चार्ली ने अपनी जान दे दी थी। दरअसल यहाँ पर जो साइको यानी पागल इंसान होता है उस पर ये साया उल्टा ही असर करता है। साइको इंसान ये साये को देखकर मरते नहीं है बल्कि और ज्यादा पागल हो जाते हैं। जो अच्छे इंसान ये शैतानी साया से छिप रहे हो और बच रहे हो उन्हें ये साइको इंसान जबरदस्ती पकड़ के ये शैतानी साया दिखाते हैं और आत्महत्या करवाते हैं। हमने सुपर मॉल की क्लिप में देखा कि टॉम ने जैसे ही वॉशिंग एरिया का दरवाजा खोला और पंछियों ने जैसे ही वो साइको आदमी को देखा वैसे ही सारे पंछी आवाज करने लगे। इसका मतलब ये पंछी पहले ही आने वाले खतरे को भाप लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो चारों सुपर मॉल से सारा सामान लेके घर आ गए थे। मेलरी ने वो पंछियों को भी अपने साथ घर पे ले लिया था। आगे हम देखते हैं कि इनके दो साथी लूसी और फिलिप्स इनको धोखा दे देते हैं और इनके पास जो पेंट की हुई जैक की कार थी वो लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब इनके पास जो बाहर से सामान लाने का एक ही रास्ता था अब वो भी खत्म हो गया था। अब आगे हम दूसरे दिन की क्लिप में देखते हैं कि एक कैरी नाम का आदमी इनके घर के बाहर आ जाता है और इनसे मदद मांगता है और इनके साथ रहने के लिए कहता है। अब बाकी सारे लोग तो कैरी की बात में आ जाते हैं और उसे यहाँ रहने देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जो निकोलस नाम का बूढ़ा इंसान था वो कैरी की बात में नहीं आता और उसे यहाँ रहने देने के लिए मना करता है। निकोलस को लगता है कि कैरी भी वो मॉल में जो साइको इंसान था उसी की तरह साइको है। लेकिन टॉम और उसके साथी निकोलस की बात नहीं मानते। अब निकोलस अपनी बात मनवाने के लिए कैरी पर गन तान देता है और उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। अब एकदम से लिविया नाम की बूढ़ी लेडीज पीछे से निकोलस के सर में मार देती है जिससे निकोलस वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब टॉम और उसके साथी कैरी को इनके साथ घर में रहने देते हैं और ये निकोलस को पीछे गैराज में बंद कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि मेलरी और ओलंपिया दोनों का ही प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा था। अब एकदम से उन दोनों को एक साथ डिलीवरी पेन होने लगता है। टॉम और लिविया दोनों को ही ऊपर एक कमरे में ले जाते हैं। टॉम उनको जरूरी सारी चीजें देता है और लिविया उन दोनों की डिलीवरी करवाती है। ओलंपिया को एक लड़की और मेलरी को एक लड़का हुआ था। आगे हम देखते हैं कि कैरी नीचे घर में अकेला ही था, इस वजह से अब हमें कैरी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कैरी भी वो मॉल वाले आदमी की तरह साइको ही था। निकोलस ने जो कैरी के बारे में बोला था वो सब कुछ सही था। अब कैरी उसके हाथों से बनाए हुए वो शैतानी साये के स्केचेस टेबल पर बिखरा देता है और वहाँ पर खिड़कियों के ऊपर लगाए हुए पर्दे और सारे पेपर्स निकालने लगता है। आगे हम देखते हैं कि टॉम कुछ सामान लेने के लिए नीचे आया हुआ था। तभी वो ये टेबल पर रखे हुए स्केचेस देख लेता है और शॉक हो जाता है। अब टॉम को भी ये रियलाइज होने लगता है कि ये कैरी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। लेकिन टॉम कुछ करे उसके पहले ही कैरी पीछे से उसे मार देता है जिस वजह से टॉम बेहोश हो जाता है। अब टॉम को बेहोश देखकर निकोलस चिल्लाने लगता है इस वजह से कैरी गैरेज का मेन डोर खोल देता है और निकोलस को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देता है।
अब कैरी ओलंपिया और मेलरी की जहाँ पर डिलीवरी हुई थी उस रूम में आ जाता है और वहाँ आकर जबरदस्ती खिड़कियों के पर्दे हटाने लगता है। अब लिविया कैरी को ये सब करने से रोकती है, लेकिन कैरी लिविया को जबरदस्ती खिड़की के आगे ले जाता है और वो काला साया दिखा देता है, जिस वजह से यहाँ पर लिविया आत्महत्या कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि ओलंपिया खिड़की के बाहर वो काले साये को देख लेती है, जिस वजह से वो सुसाइड करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन मेलरी कैसे भी करके उसके हाथ से उसकी बेटी ले लेती है। लेकिन यहाँ पर ओलंपिया ऊपर खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेती है। अब मेलरी वो दोनों बच्चों को लेकर कंबल ओढ़कर सोई हुई थी कि तभी कैरी मेलरी पर से कंबल हटाने की ट्राई करता है, लेकिन तभी वहाँ पर निकोलस गन लेकर आ जाता है। अब वहाँ पर खिड़कियाँ खुली थी, इस वजह से निकोलस अपनी आंखें बंद करके कई सारी गोलियां फायर करता है, लेकिन सिर्फ एक ही गोली कैरी के हाथ पर लगती है। अब कैरी मौका देखकर निकोलस को लेके ऊपर से जंप लगा देता है। आगे हम देखते हैं कि कैरी निकोलस को मार देता है। अब सही वक्त पर टॉम को होश आ जाता है और वो कैरी को मार देता है। अब यहाँ पर जैक के घर पे टॉम, मेलरी और वो दोनों बच्चे जिंदा बचे थे। अब हम 5 साल बाद की क्लिप देखते हैं, जहाँ पर टॉम और मेलरी ने वो पुराना घर छोड़ दिया था और एक दूसरे घर पे आ गए थे। वो दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे, लेकिन टॉम और मेलरी ने उनका कुछ नाम नहीं रखा था। वो अभी तक उन्हें लड़का और लड़की कहकर बुलाते थे। आगे हम देखते हैं कि टॉम और मेलरी भी एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। वो दोनों कपल की तरह रह रहे थे। आगे हम सुबह के क्लिप में देखते हैं कि रिंग रेडियो से किसी से कनेक्शन करने की ट्राई कर रहा था, तभी एक रिंग नाम के आदमी के साथ उसका रेडियो कनेक्ट हो जाता है। अब रिंग टॉम से कहता है कि नदी के इस पार इन्होंने एक बस्ती बनाई हुई है जहाँ पर सारे स्वस्थ इंसान रह रहे हैं। रिंग टॉम और उसकी फैमिली के बारे में टॉम से पूछता है और टॉम को उसकी फैमिली के साथ ये बस्ती में आ जाने के लिए कहता है, ताकि वो उस काले साए से बचकर सर्वाइव कर सके। अब टॉम रिंग ने बताई हुई जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मेलरी मना करती है। मेलरी को लगता है कि ये रिंग भी कैरी की तरह साइको आदमी होगा और वो उन्हें वहां बुलाकर मार देगा, लेकिन अब टॉम थोड़ी जबरदस्ती करके मेलरी को अपने तरीके से मना लेता है। अब हम अगले दिन की क्लिप देखते हैं, जहां पर वो चारों रिंग ने बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी इनके घर पर 6 साइकोस की टीम हमला कर देती है। अब टॉम मेलरी को बच्चों को लेके पीछे के रास्ते से जाने के लिए कहता है। पहले तो मेलरी नहीं मानती, लेकिन बाद में मेलरी मान जाती है। अब मेलरी दोनों बच्चों को लेकर पीछे के रास्ते से निकलती है और टॉम आगे जाके इन साइकोस को रोकता है। अब टॉम उसकी आंखों पर पट्टी होने के बावजूद 2 साइकोस को मार देता है, लेकिन उसके पैर पर गोली लग जाती है। तभी एक साइको मेलरी और बच्चों को वहां से जाते हुए देख लेता है और उनके पीछे जाता है। टॉम आंखों पर पट्टी बांधकर इन साइकोस का मुकाबला नहीं कर सकता था, इस वजह से वो आंखों से पट्टी हटा देता है और वहाँ के सारे साइकोस को मार देता है। एक साइको जो मेलरी के पीछे गया हुआ था, अब टॉम उसके पीछे जाता है। अचानक से वो काला साया टॉम के आगे आ जाता है और टॉम भी उसे देख लेता है, लेकिन टॉम सबसे पहले वो साइको को मारता है और उसके बाद खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। अब यहाँ पर गोली की आवाज सुनकर मेलरी भी समझ जाती है कि टॉम मर गया है। इस वजह से वो छोटी सी बोट में दोनों बच्चों को लेकर अपना सफर शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि मेलरी जो पंछियों को मॉल से लाई थी, उन्हें भी अपने साथ एक छोटे से डब्बे में ले लिया था। आगे हम देखते हैं कि उन्हें बोट में सफर करते हुए 6 घंटे बीत चुके थे और रात का टाइम भी हो चुका था। अब मेलरी दोनों बच्चों को कंबल ढक कर सुला देती है और वो पंछियों को भी पानी पिलाती है। अब अगली क्लिप हम देखते हैं कि दिन का टाइम हो चुका था और वो लोग बहुत आगे आ चुके थे। अब एकदम से वो पंछी आवाज करने लगते हैं, जिससे मेलरी समझ जाती है कि उन्हें यहाँ पर किसी से खतरा हो सकता है। अब मेलरी कुछ सोचे उसके पहले ही एक आदमी उन्हें आवाज देकर उसके पास बुलाने लगता है। अब मेलरी डर जाती है, वो दोनों बच्चों को नीचे छिपा देती है और जल्दी जल्दी बोट चलाने लगती है, लेकिन एकदम से वो आदमी बोट के बहुत करीब आ जाता है। अब मेलरी गन से फायरिंग करती है, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी होने की वजह से वो सही से शूट नहीं कर पाती। अब अचानक से वो आदमी मेलरी के करीब आ जाता है और उसके साथ हाथापाई करके उसकी आंखों से पट्टी हटाने लगता है। अब अचानक से मेलरी के हाथ में खंजर आ जाता है, जिसे वो उस आदमी को मार देती है और वो लोग वहाँ से बच जाते हैं। अब इनको बोट में सफर करते हुए पूरे 2 दिन खत्म हो चुके थे। ये लोग जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, वैसे नदी में पानी का बहाव भी तेज हो रहा था। अब उन लोगों की आंखों पर पट्टी होने की वजह से एकदम से उनकी बोट का एक्सीडेंट नदी में बह के आए एक पुराने ट्रक से हो जाता है, जिससे वो लड़का और इनके खाने पीने का और कंबल वगैरह भरे हुआ एक बैग पानी में गिर जाता है। अब मेलरी कैसे भी करके वो लड़के को तो बचा लेती है, लेकिन वो बैग पानी में चला जाता है। अब इनके पास ठंड से बचने के लिए और खाने पीने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। इस वजह से मेलरी बोट को एक किनारे पे लगाती है, वो दोनों बच्चों को बोट में बिठाती है और उन्हें बैठे रहने के लिए वार्निंग देती है और उसके बाद बोट से एक रस्सी को बांधकर उसे अपने साथ अटैच करके उस किनारे पर खाने का ढूंढने के लिए चली जाती है। अब मेलरी को थोड़ी ही दूर एक पुराना घर मिल जाता है, जहाँ से मेलरी खाने पीने की और दूसरी जरूरी चीजें ले लेती है। जैसे ही मेलरी वहाँ से
निकलती है। तभी वो काला साया मेलडी के नजदीक आ जाता है और इंसानों की आवाज में मेलडी को बुलाने लगता है। अभी ये आवाज सुनकर मेलडी डर जाती है और हड़बड़ाहट में हवा में गोलियां चलाने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। अब दूसरी ओर वहाँ बोट पर गोलियों की आवाज सुनकर वो लड़की क्या हुआ ये जानने के लिए बोट में रखी हुई दूसरी रस्सी को अपने साथ अटैच करके मेलडी के पास आने लगती है, लेकिन वो लड़की मेलडी के बजाय सीधा ही वो शैतानी साया के पास पहुंच जाती है। अब वो साया उस लड़की को कुछ नुकसान पहुंचाए उसके पहले ही मेलडी वो रस्सी को खींचकर लड़की को अपने पास ले लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि वो तीनों फिर से नदी में अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब इनको सफर करते हुए 2 दिन से ऊपर हो गए थे और ये लोग बहुत ही आगे आ चुके थे। अब मेलडी बच्चों को कहती है कि आगे नदी में बहुत बड़ा ढलान है जहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज होगा। इस वजह से मेलडी बच्चों को कस के बोट पकड़कर बैठने के लिए कहती है। अब आगे हम देखते हैं कि वो ढलान आ चुका था जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ही तेज था। अब ये तीनों ने कस के बोट को पकड़ा हुआ था, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से बोट यहाँ पर पलटी खा जाती है और ये तीनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन मेलडी की आंखों पर पट्टी होने के बावजूद वो ये दोनों बच्चों को बचा लेती है। अब ये तीनों बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद रिंक ने बताई हुई जगह पर पहुंच चुके थे। रिंक ने इन्हें रेडियो पर बताया था कि यहाँ पर आकर उन्हें कुछ पंछियों की आवाज सुनाई देगी और उसी आवाज को फॉलो करके वो रिंक के कबीले तक पहुंच सकते हैं। हम देखते हैं कि इनको पंछियों की आवाज सुनाई देती है और ये तीनों इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब वो तीनों थोड़े ही आगे गए थे कि तभी वो शैतानी साया इनके पीछे आ जाता है और इंसानों की आवाज में इनको आंखों से पट्टी हटाने के लिए कहता है, लेकिन मेलडी दोनों बच्चों को आंखों से पट्टी हटाने के लिए मना करती है और दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागने लगती है। अब अचानक से मेलडी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब वो दोनों बच्चे मेलडी को ढूंढने के चक्कर में भटक जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो शैतानी साया बच्चों को मेलडी की आवाज में उसके पास बुलाने लगता है और उन्हें आंखों से पट्टी हटाने के लिए कहने लगता है। अब वो दोनों बच्चे भी मेलडी की आवाज सुनकर वो साये की बातों में आ जाते हैं और आंखों से पट्टी हटाने लगते हैं, लेकिन सही वक्त पर मेलडी को होश आ जाता है और वो दोनों बच्चों को आवाज देकर उन्हें ढूंढ लेती है। अब मेलडी बर्ड की आवाज फॉलो करके इन दोनों को लेकर यहाँ से भागती है क्योंकि वो शैतानी साया अभी भी इनके पीछे पड़ा हुआ था। अब अगली क्लिप में हम देखते हैं कि वो तीनों रिंग के कबीले तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिंग और उसके साथियों ने एक बहुत बड़ी इंसानों की बस्ती बनाई हुई थी। यहाँ पर कई सारे स्वस्थ इंसान उस काले साये से बचकर सर्वाइव कर रहे थे और रिंग ने बताया उसी तरह यहाँ पर लोगों के लाए हुए बहुत सारे पंछी भी थे। अब आगे हम देखते हैं कि मेलडी वो दोनों बच्चों का नाम रखती है। वो उस लड़की का नाम उसकी माँ के नाम पर से ओलंपिया और वो लड़के का नाम टॉम के नाम पर से टॉम रखती है। अब वो तीनों के एक स्वीटेस्ट सीन के साथ यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही सर्वाइवल और थ्रिल से भरी हुई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे।